आज की कथा में मंगलाचरण करते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत किसी विशेष देवता का ग्रंथ नहीं माना गया। मान लें कि इसमें भगवान कृष्ण के विशेष चरितामृत गाए गए हैं, किंतु श्रीमद् भागवत जी में जो कोई भी ग्रंथ हो, गुरुदेव भगवान कहते हैं किसी भी ग्रंथ में मंगलाचरण में उसके इष्ट देव का ध्यान होता है। हम जब कोई नया कार्य करते हैं तो पूजा वगैरह भगवान का ध्यान करके अपने इष्ट जो होते हैं उनका ध्यान करके वह कार्य की शुरुआत करते हैं। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे और जब यह 18वां महापुराण लिखने लगे तो इन्होंने मंगलाचरण की लिखना आरंभ किया। ये मंगलाचरण जो है वेदांत का दूसरा सूत्र है। पहला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान ब्रह्म को जानने की इच्छा, और दूसरा यह जन्माद्य। तो जन्माद्य का कहता है, यहाँ पे मंगलाचरण कह रहे हैं श्री व्यास जी महाराज, और क्या कह रहे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी महाराज क्या कह रहे हैं? किस देवता का ध्यान किया? बोले किसी का नहीं। फिर बोले सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य परमात्मा ब्रह्म जो है उसका मिल करके ध्यान करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। और वह परम सत्य क्या है? कहते हैं जन्मादि विकारों से जो रहित है। बोले अगर जन्मादि विकारों से रहित है तो कस्माद यशोदा ग्रहे जन्म, कस्माद श्री कौशल्या ग्रहे जन्म। कैसे भगवती माता श्री देवकी माता के गर्भ से आए, श्री कौशल्या माता के गर्भ से आए? वो भी तो भगवान है। अगर जन्म नहीं लेते तो भगवान माता कौशल्या और भगवती देवकी के गर्भ से कैसे आए? बोले भाई मनुष्यों का जन्म लेना जन्म कहलाता है, लेकिन भगवान जब लेते हैं माताओं के, उन परम भागवत माताओं के उदर से, तो कहते हैं वह जन्म नहीं, वह अवतार कहलाता है। बोलो राधे राधे। बोले अब अवतार और जन्म में क्या फर्क है व्यास जी महाराज? कहते हैं फर्क है। क्या फर्क है? बोले जन्म का आशय यह है कि हम अपने कर्मों द्वारा यहाँ आए। हम चाहकर भी अगर हम चाहें तो अभी नहीं मर सकते, या चाह लें कि हम स्वर्ग चले जाएं तो नहीं जा सकते। लेकिन भगवान अकारण, कहते हैं अकारण करुणा वरुणालय है, अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जगदीश्वर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जगदीश्वर। भगवान परमेश्वर हैं, वो कभी भी जन्म ले सकते हैं, कभी भी अवतार ले सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यो मान लें कि एक कुएं में कोई व्यक्ति गिर जाए, लोग देखेंगे तो कोई उसे निकालने के लिए आगे बढ़ेगा। बोले रस्सी डाल करके एक व्यक्ति उसको निकालने के लिए अंदर गया,
तो जो व्यक्ति गिरा होगा वह भयभीत, डरा, सहमा, चोट खाया हुआ, परेशान, अंदर कैसे भी यत्न कर रहा होगा कि मैं बाहर आ जाऊं। लेकिन जो रस्सी में उतर करके नीचे कुएं में पहुंचेगा उसको कोई भय नहीं होगा, उसे कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी चोट नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति गिरा, तभी कोई और व्यक्ति आकर के देखा कि यहाँ तो दो व्यक्ति गिरे हैं। अब वो गांव में जाकर के यह बात फैला दी, महाराज उस कुएं में तो दो लोग गिरे हैं। पूरे गांव में बात फैला दी कि उस कुएं में तो दो लोग गिरे हैं भाई। तभी कहीं जो वह दृश्य, यह सब स्थिति देख करके आए थे, कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, उसे बुलाए, इधर आओ, बताए कितने लोग गिरे? बोले दो लोग गिरे हैं कुएं में, हम अभी अपनी आंखों से देख कर आ रहे हैं, दो लोग पड़े हैं उस कुएं में। बोले नहीं। अरे भाई गिरा तो एक ही है, दूसरा तो उसको निकालने के लिए उतरा है कुएं में। तो इस प्रकार गिरे तो हम हैं, लेकिन ठाकुर जी ने हमारे कल्याण हेतु इस संसार में जन्म लिया, अवतार लिया है। बोलो राधे राधे। ये है अर्थ अवतार और जन्म का। तो कहते हैं जन्मादि विकार रहितस्यापि यशोदा गृहे जन्म, इसलिए भगवान ने अवतार लिया विकारों से रहित होते हुए। फिर बोले उन आकर के यहाँ पर जन्म लेकर के और इतनी सुंदर लीलाएं की कि ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो गए उनकी लीलाओं को देख करके। वो भी सोचने लगे कि ये कैसे भगवान जो आकर के ब्रजवासियों के साथ खेलें, खाएं, जूठा भी खा लें, साथ में खेलें, उनके लिए कार्य करें, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। लेकिन ऐसी लीलाएं की ठाकुर जी की ब्रह्मा बाबा भी मोहित हो गए। महाराज कहते हैं उनका ध्यान करने से, उनकी ही लीला मात्र से सारे द्रव्य अपने अपने अवयवों को, अपने अपने स्वभावों को छोड़ करके महाराज और ब्रज में अपने स्वभाव को छोड़ करके परिवर्तित हो गए। कैसे? बोले जब भगवान ने वेणुनाद की तो तेजो वारी मृदाम, गोवर्धन के बड़े बड़े शिलाखंड वेणुनाद सुन करके द्रवीभूत होने लगे। माता कालिंदी, जमुना सर्वथा द्रवीभूत हैं तो कठोर हो गई। इस प्रकार भूमि आदि के कण अपना स्वभाव छोड़ करके और सब राधा कृष्ण में हो गए। बोले इस प्रकार भगवान की लीलाएं भई। अब कहते हैं धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो सारे अवयवों को निरस्त करके उनके स्वभाव को त्यागना पड़ा उन्हें। जब भगवान ने इतनी सुंदर लीलाएं की, ब्रह्मा आदि देवताओं को मोहित किया, ऐसे परम परमेश्वर सत्य स्वरूप। अब सत्य स्वरूप कौन है? तो श्रीमद् भागवत जी में सत्य स्वरूप तो केवल मेरे कन्हैया को ही कहा गया है। क्या कहते हैं? जब भगवान गर्भ में आते हैं माता देवकी के, तो सभी देवता माता देवकी के लिए जाते हैं और सब भगवान की